जय भीम दोस्तों। भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बोध गया ये वो स्थान है जहां लगभग 2500 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता ने आत्मज्ञान की सबसे ऊंची चोटी को छुआ था। यही निरंजना नदी के तट पर एक शांत वन में राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्या के लंबे वर्षों के बाद बोधि वृक्ष के नीचे वो ज्ञान प्राप्त किया जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। यह स्थल आगे चलकर विश्व इतिहास में महाबोधि महाविहार नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक महान का शासनकाल। कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप से ग्रस्त सम्राट अशोका ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने भारत भर में बुद्ध से जुड़े स्थलों पर स्तूप और विहार बनाने का निर्णय लिया था। बोध गया भी उनमें से प्रमुख एक स्थान था। अशोक यहाँ स्वयं आए थे, ऐसा उल्लेख शिलालेख में मिलता है। उन्होंने यहाँ बुद्ध के ज्ञान स्थल को चिन्हित करने हेतु एक पत्थर का वज्रासन बनाया। इसे डायमंड थ्रोन कहा गया। ये वही स्थान था जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। सम्राट अशोका ने इस वज्रासन को सैंडस्टोन से बनाया था, जिस पर पुष्प, लता, हंस और कमल की नक्काशी की गई थी, ठीक वैसे ही जैसे अनेक प्रसिद्ध स्तंभों पर मिलती है। यही से महाबोधि स्थल का स्थापत्य इतिहास प्रारंभ हुआ। सम्राट अशोका ने इस वज्रासन के चारों ओर एक छोटा सा विहार और पत्थर की रेलिंग भी बनाई थी। यही रेलिंग लगभग 2 मीटर ऊंची थी और लाल सैंडस्टोन से बनी थी। इस पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं, पदचिन्ह, जानवर और लोक प्रतीकों की सूक्ष्म नक्काशी की गई थी। ये कला मौर्य काल की विशेष पहचान थी। अब आते हैं गुप्त काल पर। मौर्य और शुंग साम्राज्य ढह चुके थे। 4ठी शताब्दी ईस्वी में जब भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ तो ये काल भारतीय कला, साहित्य और स्थापत्य का स्वर्णिम युग कहा गया। ये वही काल था जब आज का महाबोधि विहार अपने वर्तमान स्वरूप में आकार लेने लगा। यानी आज का जो महाविहार है वो उसी काल में बनाया गया था। गुप्त राजाओं जैसे विशेष रूप से कुमार गुप्त और नरसिंह गुप्त बालादित्य ने बोध गया को पवित्र स्थल के रूप में विकसित कराया। यह वही समय था जब ईंटों से बना विशाल महाबोधि विहार निर्मित हुआ, जो आज भी लगभग उसी रूप में खड़ा है। इस विहार की ऊंचाई लगभग 55 मीटर है। यह भारत में बची हुई सबसे प्राचीन ईंट से बनी विशाल धार्मिक संरचना है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। मुख्य शिखर की बनावट वक्राकार शैली की है, जो बाद में नागर मंदिर शैली का आधार बनी। ऊपर की ओर धीरे धीरे संकरी होती हुई यह रचना एक कलात्मक संतुलन पैदा करती है। शिखर के चारों कोनों पर छोटे छोटे उपशिखर है, जो विहार को भव्यता और सामंजस्य देते हैं। ऊपर अमल का और कलश स्थापित है, जो सूर्य और अमृत का प्रतीक माने जाते हैं। विहार के चारों ओर परिक्रमा पथ है, जहाँ दीवारों पर बुद्ध जीवन की झलकियां उकेरी गई है। दीवारों पर बने कप्पे या बुद्ध की मूर्तियां रखे जाने के लिए जगह, जिनकी मुद्रा ध्यान, शिक्षा और उपदेश की थी। इन मूर्तियों में गुप्त कला का सौंदर्य स्पष्ट झलकता है। मृदु चेहरे, हल्के मुस्कान, बंद नेत्र और गहन शांति की आभा। गुप्त काल में ही आसपास के अनेक छोटे स्तूप, चैत्य और मठ बनाए गए। इनमें प्रयुक्त ईंटें विशेष रूप से पकी हुई थी, आकार में पतली, लंबी और सममित। गुप्त स्थापत्य में अनुपात और संतुलन को सर्वोच्च महत्व दिया गया और महाबोधि उसका ज्वलंत उदाहरण है। 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्वी भारत पर पाल वंश का शासन रहा। पाल सम्राट स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, विशेष रूप से महायान और वज्रयान परंपरा के। उनके शासन में बोध गया का धार्मिक और शैक्षणिक महत्व चरम पर पहुंच गया। पाल काल में महाबोधि विहार के आसपास के कई नए विहार, स्तूप और शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। राजा धर्मपाल और देवपाल ने यह विशाल मठों का निर्माण कराया। बोध गया, नालंदा और विक्रमशिला उस समय त्रिभुज की तरह एक दूसरे से जुड़े थे। हजारों भिक्षु और विद्वान यहाँ अध्ययन और ध्यान करते थे। इसी काल में विहार परिसर की रेलिंग का पुनर्निर्माण किया गया। पहले लाल सैंडस्टोन रेलिंग के स्थान पर अब कठोर ग्रे ग्रेनाइट पत्थरों की नई रेलिंग लगाई गई। इन पर बुद्ध प्रतीक, धम्मचक्र, स्तूप, गरुड़, लता और पुष्पों की नक्काशी की गई। इन रेलिंगों के कुछ हिस्से आज भी मूल रूप से मौजूद है। पाल काल में विहार परिसर के कई भागों में स्वर्ण पत्र और पत्थर की मूर्तियों का नवीनीकरण किया गया। यह काल बौद्ध स्थापत्य की उच्चतम परिपक्वता का समय था। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों की लहर आई। बौद्ध विहारों, मठों और विश्वविद्यालयों को लूटा गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट हो गए। बोध गया भी इससे अछूता नहीं रहा।
धीरे धीरे यहाँ बौद्ध भिक्षु लुप्त हो गए और बोध गया पर स्थानिक हिंदू पुजारियों का अधिकार हो गया, जो आज तक मौजूद है। बुद्ध की मूर्ति की पूजा महाकाल महादेव के रूप में होने लगी। सदियों बीत गए, मंदिर खंडर में बदल गया, बोधि वृक्ष सूखा हो गया, दुनिया इस स्थान को लगभग भूल गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बर्मा यानी आपका म्यांमार और श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने इस स्थान के पुनरुद्धार की मांग उठाई। 1880 के दशक में बर्मा के राजा मिंदोन मिन और बाद में बौद्ध भिक्षु अनेगारिक धर्मपाल ने इस स्थल के अधिकार और पुनर्निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। ब्रिटिश सरकार ने उस समय के प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम और जे.डी. बेगल को महाबोधि मंदिर की खुदाई और पुनरुद्धार का कार्य सौंपा। 1880 से 1884 के बीच व्यापक खुदाई और मरम्मत का कार्य हुआ। विहार के ईंटों को व्यवस्थित किया गया, झुके हुए भागों को सुदृढ़ किया गया और शिखर को पुनः खड़ा किया गया। यह कार्य बर्मा सरकार के आर्थिक सहयोग से किया गया। इस पुनर्निर्माण में कोई नया स्वरूप नहीं जोड़ा गया, बल्कि गुप्तकालीन संरचना को उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया गया। विहार के भीतर बुद्ध की मुख्य मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया। यह मूर्ति पाल काल की थी, काले पत्थर की बनी, जिसमें बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। यह मूर्ति आज भी विहार के गर्भगृह में विराजमान है। 1949 में महाबोधि मंदिर अधिनियम यानी बोधगया टेम्पल एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार इस मंदिर का प्रबंधन महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति को सौंपा गया। यह समिति हिंदू और बौद्ध दोनों प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी। तब से मंदिर का प्रशासन सरकार द्वारा नियंत्रित रहता है, जबकि बौद्ध समुदाय इसे विश्व धर्म का केंद्र मानकर पूजते हैं। 1956 में बुद्ध जयंती के 2500 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर भारत सरकार ने मंदिर का व्यापक पुनरुद्धार कराया। बोधि वृक्ष के वंशज वृक्ष को पुनः लगाया गया, जो आज भी वहां मौजूद है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चीन, तिब्बत और कोरिया के भिक्षुओं ने इसे पुनरुद्धार में सहयोग दिया। अब आते हैं इसे बनाने में कितना खर्च आया था। प्राचीन लेखों में मूल्य का उल्लेख नहीं मिलता, पर इतिहासकार मानते हैं कि गुप्तकालीन निर्माण राजकीय और धार्मिक दोनों स्रोतों से पोषित था। राजा, व्यापारी, भिक्षु और श्रद्धालु दान और अनुदान से इसे संभव बनाते थे। गुप्तकालीन ताम्रपत्रों में यह उल्लेख है कि विहार के लिए हजारों श्रमिकों और शिल्पियों की सेवाएं दी जाती थी, जिनमें ईंट गढ़ने वाले, मूर्तिकार, चित्रकार और बढ़ई शामिल थे। अशोककालीन निर्माण में जो पत्थर यूज किया गया, उसे लगभग 30 किलोमीटर दूर बराबर पहाड़ियों से लाया गया था। गुप्त काल में ईंटें स्थानीय भट्टियों में तैयार होती थी, जहां एक ईंट का वजन लगभग 12 किलो होता था। अगर इसे आज के मूल्य में आंका जाए तो ऐसा स्मारक बनाना हजारों करोड़ रुपए की परियोजना होती। महाबोधि महाविहार केवल एक विहार नहीं, बल्कि ये मानव चेतना का स्मारक है। सम्राट अशोका के वज्रासन से लेकर गुप्त की ईंट कला तक, पालों की नक्काशी से लेकर बर्मी पुनर्निर्माण तक, हर युग ने इसे अपनी पहचान दी। पर इसका मूल सार वही रहा, ज्ञान, करुणा और शांति। आज जब कोई व्यक्ति महाबोधि विहार के सामने खड़ा होता है, तो वह केवल एक ईंट का ढांचा नहीं देखता, वह उन हजारों वर्षों की साधना, कला और समर्पण की विरासत देखता है, जिसने इस स्थान को विश्व का ध्यान केंद्र बना दिया। बोध गया आज भी वही है, जहाँ एक मनुष्य ने स्वयं के भीतर ब्रह्मांड खोज लिया था, और जहाँ हर श्रद्धालु वही प्रकाश खोजने आते हैं। महाबोधि विहार सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, यह जागरण का स्मारक है, जहाँ मिट्टी ने ज्ञान को जन्म दिया और जहाँ मनुष्य ने पहली बार यह जाना कि दुख से मुक्ति भीतर की यात्रा से मिलती है। बुद्ध ने कहा था, अप दीप भव, अर्थात स्वयं दीप बनो, और शायद इसलिए महाबोधि विहार आज भी जल रहा है, एक ऐसे दीप की तरह जो सदियों से बुझा नहीं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें। यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए जरूर ज्वाइन और थैंक्स करें। इसके जरिए आप मेरे काम को सपोर्ट कर रहे हो ऐसा मुझे लगेगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चल मिलते अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।